जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं ऐसी वैकेंसी के लिए जो उनको वन टाइम रेफरेंस दे दे, तो ये मौका आपके लिए है। ये एक अप्रेंटाइज की जॉब कह सकते हैं, या दो छोटी जॉब्स निकली हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं। एक तरह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ाएंगी, तो अगर आप विलिंग है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और मुझे बताइए कि आप इसके लिए फिल कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहले चलते हैं, हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है। न्यू दिल्ली के अंदर वैकेंसी है, तो न्यू दिल्ली के अंदर अगर आप वैकेंसी को कर रहे हैं, 18/6 को इसका पोस्ट बाहर हुआ है। और ये आपको 4 मंथ्स की हेल्पर एमटीएस की जॉब है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर होने वाली है। दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है। 4 मंथ्स का पीरियड होने वाला है, सिर्फ 4 महीने के लिए। जो बच्चे किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मौका है कि वो जा सकते हैं। 22 से 25 सिर्फ 3 दिन के लिए विंडो ओपन रहेगा। और इसकी जो फीस होगी वो 590 रुपीज होगी, नॉन रिफंडेबल फीस होगी, मतलब आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, जस्ट एक अप्रेंटाइज की 4 महीने की जॉब है। डेफिनेटली इसका जो रेलेवेंस होगा कि आपके एक्सपीरियंस में जरूर जुड़ जाएगा, पर उसका कोई आपको बेनिफिट इसके जो बेसिक पे है उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। नो टीए डीए नथिंग, ठीक है। और इसके साथ ही बेसिकली आपके पास आ जाता है हेल्पर और एमटीएस 10th पास, ठीक है। मिनिमम 21 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, बिकॉज आप लिकर वेंस के साथ काम करने वाले हैं। आपको अरेंजमेंट ऑफ लिकर बॉटल्स, बियर बॉटल्स, ये सब करना पड़ेगा। 18,494 इसका रिम्यूनरेशन होगा पर मंथ का, 4 मंथ्स के लिए अगर आप काम करते हैं तो ये आपके लिए रिम्यूनरेशन होगा। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दी है मैंने। आप जाकर करंट जॉब्स के ऊपर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं 22 से, ठीक है। और कैंडिडेट्स अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो जो बच्चे एप्लीकेबल हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ज्यादा हुआ इसका, अगर बहुत सारे इसके कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन फिट है और कौन नहीं। तो ये ध्यान से कि बाद में बोर्ड ही डिसाइड करेगा। सो इसके लिए आपको मनी पे करनी पड़ेगी, वो नॉन रिफंडेबल है। तो लास्ट डिसीजन बोर्ड का होगा। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, बेसिक आपको बुलाया जाएगा एप्लीकेंट्स को, आपको चेक किया जाएगा वेदर यू आर फिट फॉर द जॉब और नॉट, एंड देन यू विल बी शॉर्टलिस्टेड, ठीक है। एज क्वालिफिकेशन सब चीजें मैटर करेंगी। कोई टीएडीए नहीं होगा, जस्ट 4 मंथ्स जॉब है। आपको एक सेट ऑफ फोटोग्राफ्स, 2 फोटोग्राफ्स और पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर जाना है, मतलब आपको देना है, और 10th का सर्टिफिकेट देना है। दैट इज ऑल यू नीड फॉर दिस जॉब, नथिंग एल्स, ठीक है। बाकी उनके पास राइट है कि आपको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, और ये आपकी 15 डेज की सैलरी रखने वाले हैं। वैसे 1 मंथ की कंप्लीट रखने वाले हैं, ये आपको लास्ट में 4 मंथ्स के एंड में दे देंगे। अगर आप 4 मंथ से पहले छोड़ के जाएंगे तो नहीं देंगे, ठीक है। 15 डेज स्टार्टिंग की और 15 डेज बाद की आपकी रखने वाली है, ठीक है। जो रिफंडेड टू द कैंडिडेट विद सेविंग इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल आफ्टर complying with the नो ड्यू सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट डिपार्टमेंट। तो अगर आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपको इंटरेस्ट के साथ ये पैसा वापस कर दिया जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, डज नॉट गारंटी एनी क्लेम टू रेगुलर अपॉइंटमेंट, कुछ ऐसा नहीं है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही इसके लिए जाएंगे, और सिलेक्शन में इंक्लूड पर्सनल इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, थोड़ा बहुत जो भी होगा वो ले लेंगे, पर मेनली ऑन द बेसिस ऑफ वेदर यू आर फिट फॉर द जॉब और नॉट, ये होगा, ठीक है। प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करके रखना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो इट्स गोना बी इजी अगर आप जाते हैं तो। एक और भी अप्रेंटाइज की जॉब निकली है, आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो फॉर दैट, सो आई जस्ट मेड इट। सीएसआईआर एनआईओ की तरफ से वैकेंसीज निकली हुई हैं, लेकिन ये गोवा की हैं। जो बच्चे वहां रहते हैं या आसपास के हैं उनके लिए ये वैकेंसी है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू विद एनी काइंड ऑफ प्लेस टू लिव। कोई भी घर वगैरह नहीं देने वाले हैं ये आपको, और पैसे भी बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से कोई बच्चा शिफ्ट तो इसके लिए नहीं करेगा, लेकिन स्टिल आप देख लीजिए। तो इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है।
और ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर होगा और 10,900 पर मंथ की वैकेंसी है। ग्रेजुएट जो बच्चे हैं नॉन इंजीनियरिंग डिग्री के लिए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बीएससी कर चुके हैं, बीए कर चुके हैं, उनके लिए 10 वैकेंसीज हैं। एचआर मैनेजमेंट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंट, स्टोर परचेज की। 1 ईयर का होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट और 12,300 रुपए आपका स्टाइपेंड होने वाला है। तो ये आप कर सकते हैं। R&D में, ओशियोनोग्राफी में अगर आपने बैचलर इन साइंस कर रखी है, 9 वैकेंसीज हैं। 1 ईयर का है, 12,300 वही रहेगा। लाइब्रेरी साइंसेज अगर आपने बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंसेज कर रखी है, 1 ईयर का है, 12,300। डिस्पेंसरी बीएससी नर्सिंग अगर आपके पास है, ईयर 1, 12,300। गेस्ट हाउस एंड कैंटीन मैनेजमेंट अगर आपके पास है, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, 1 ईयर का, 12,300। डेस्कटॉप पब्लिशिंग अगर आपके पास डिग्री है विजुअल आर्ट्स में, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी में, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है। तो ये वैकेंसीज स्टाइपेंड के ऊपर बेस्ड है। डेफिनेटली अप्रेंटाइसशिप का एक फायदा होता है, ये आपको सर्टिफिकेट्स देता है, तो आप उस सर्टिफिकेट के लिए भी एलिजिबल है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज देख के अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज ये दूर है तो आपको वहां पर कोई भी अकोमोडेशन वगैरह नहीं देने वाले हैं ये। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट अबाउट दैट, ठीक है। 3 years डिप्लोमा है या इंजीनियरिंग है, देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। और you are eligible if you have done your graduation in 2022, 23, 24, 25, 26। उससे पहले अगर कर रखी है तो आई एम सॉरी, दे आर नॉट टेकिंग यू। एंड ट्रेनिंग पीरियड है ऑब्वियसली 1 ईयर का होगा। 1 ईयर और मोर इन एनी जॉब। शुड नॉट हैव एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। Sandwich diplomas, private diplomas, part-time, distance, short-term certificate courses are not applicable. वो applicable नहीं है। एज लिमिट इसकी 18 से 24 ईयर्स है। ग्रेजुएट डिग्री 21 से 26 ईयर्स होनी चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज ऑब्वियसली है, और ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आज सच कुछ नहीं। 6 जुलाई को इसका वॉक इन इंटरव्यू है, दैट इज 8:30 to 10 PM। आपको जाना है और वहां पर ये वेन्यू भी आपको दे रखा है, CSIR NIO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, लोक भवन रोड, डोनापोला, 403004 गोवा। तो आप वहां जाकर अपना फिल कर सकते हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए होगा अगर आप जाते हैं तो। जनरल कंडीशंस, वोटिंग टाइम आपको बताया हुआ है। उसके बाद 10 के बाद कोई भी एंटरटेन नहीं होगा। इंटरव्यू 10-15 पे शुरू हो जाएगा, बेसिक इंटरव्यू होगा। और हॉस्टल अकोमोडेशन वगैरह आपको नहीं दी गई है, मैंने वो पहले ही बता दिया है। आपको आधार कार्ड, अपनी सर्टिफिकेट सब लेकर जाना है फॉर द इंटरव्यू। आपको नेशनल अप्रेंटाइज सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मैंने वो बता दिया। अप्रेंटाइज का सर्टिफिकेट मिलता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप भरना चाहते हैं तो प्लीज गो फॉर इट।